नमस्कार, मैं रितेश कुमार। आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। हमारे साथ हैं जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार। अभी बसपा ज्वाइन किए हैं और जहानाबाद में बसपा ज्वाइन करने के बाद पहली बार आए हैं। इनसे मुलाकात हुई तो बात करते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर, इस बार लोकसभा का चुनाव यहाँ पे लड़ेंगे। जी जी, क्या कहना चाहेंगे सर पब्लिक के? देखिए, जहानाबाद में मैं 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में हूँ, संसदीय जीवन में 40 वर्ष है। मैं समझ रहा हूँ कि जहानाबाद का जो पीछे के दिनों में प्रतिनिधित्व हुआ, उससे जहानाबाद कलंकित हुआ। हमारे ऊपर कोई घोटाले का चार्ज नहीं है, लेकिन सांसद हैं और आप पर सीबीआई है। आपके पीछे ऐसे चार्ज हैं जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि इसमें बड़ा घपला है, और फिर सरकार ने उनको अवॉर्ड कर दिया और इसको कहते हैं एम्बुलेंस घोटाला। और मैं जानता हूं कि पूरे बिहार में जो एम्बुलेंस पर गरीब लोगों की हत्या हो रही है, हत्या मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिलेंडर जरूर नाक में लगा दिया जाता है ऑक्सीजन का, सीरियस पेशेंट का, और उसमें ऑक्सीजन नहीं होता। ये कफन बेचते हैं। सरकार का जो एम्बुलेंस ये चल रहा है मिसमैनेजमेंट के चलते, जिस चीज को 1100 करोड़ रुपए में तय हुआ वो 1400 करोड़ में कैसे फाइनल हो जाता है? तो निश्चित तौर से एक मार्जिन की लूट होती है, और जब मार्जिन की, और मैं गरीबों की सेवा करता हूँ 40 वर्ष में, पूरा बिहार जानता है कि कोई भी आदमी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके, अरुण कुमार जब सांसद रहे तो पूरा फ्लैट गरीबों के लिए लगा हुआ था। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई लीवर का पेशेंट है, कोई सामान्य रोग का पेशेंट है, तो जगजीवन बाबू ये काम करते थे। और पहली बार 1975 में मैं फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था, तो लेकर के गया था पेशेंट बाबूजी के यहाँ। उन्होंने, दिल्ली में लोग कहा कि, पहली बार मैं दिल्ली गया था और लोगों ने कहा कि ये काम वही कर सकते हैं, और हमारे घर के भाई का ये मामला था। उसके बाद लगातार मैं ये काम कर रहा हूँ, सांसद होने के बाद भी और सांसद नहीं रहने के बाद भी। तो एक तरफ जहाँ हम जीवन दे रहे हैं, दूसरे तरफ धन कमाने के लिए लोग जीवन ले रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि टिकट से महरूम साजिश से कर सकते हैं, और इसी बीच चूँकि हम CPI-ML से राजनीति शुरू किया, झोपड़ियों से राजनीति शुरू किया, हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेफ्ट के ऑर्गेनाइजर रहे, जॉर्ज के कहने पर हम इधर आए। इस क्राइसिस में मैंने चिराग पासवान का साथ दिया। आरोप तो सर आप पे भी है कि आप चुनाव जीतने के बाद जनता को भूल जाते हैं। स्वाभाविक है, ये आरोप लगना स्वाभाविक है कि हर आदमी के इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन इतनी बात तो हो सकता है कि आरोप ये नहीं लगता है कि ये घोटाला नहीं किए हैं, ये कमीशन नहीं खाते हैं, ये किसी को धोखा से नौकरी के नाम पर पैसा नहीं वसूलते हैं। तो इतना चरित्र मैं बराबर अपने लोगों से कह सकता हूँ, मुझसे कोई गलती हो सकती है, लेकिन जानबूझ करके हमने किसी को परेशान नहीं किया है, और हम अपने कर्मों से आपको सर झुकाने नहीं देंगे। ये आज भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए आरोप लगना लाजमी है, और उस आरोप को मैं स्वीकार करता हूँ। चुनाव की घोषणा हुए काफी दिन हो गए, इतने दिनों में ना आपका कोई बयान आया, ना आप जहानाबाद दिखे, अचानक जहानाबाद मैदान में आ गया। बिल्कुल ठीक प्रश्न है, चूंकि मैं 3 वर्षों से, यही बात मैं आपसे कह रहा था कि 3 वर्षों से चिराग पासवान जब संकट में थे तो वो मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने पैर छुआ, पिता तुल्य कहा, चाचा कहा। मैं उनके इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार हो गया। नीतीश कुमार से मिलकर के उन्होंने जहानाबाद से महरूम किया। उसके बाद कहा गया कि नवादा से लड़ाएंगे, तो नवादा से भी उन्होंने आज बयान दे रहे हैं कि मेरा कोई कमिटमेंट नहीं था। जब पिता के साथ आपका कमिटमेंट नहीं हो तो और लोगों के साथ कैसे कमिटमेंट हो सकता है? उसके बाद भी हमने कहा कि ठीक है, किसी कार्यकर्ता को आप दीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। लेकिन रेणु कुशवाहा के लिए हमने कहा खगड़िया दीजिए। खगड़िया में ऐसे आदमी के हाथ
टिकट दिया गया, जिस पर हमें काफ़ी घोर आपत्ति थी। और वह आपत्ति स्वाभाविक है कि हमारे बराबर, रेणु कुशवाहा के बराबर उस पार्टी में कोई पॉलिटिकल लोग नहीं थे। ठीक है, कोई हैं, पराक्रमी होंगे, धन वाले होंगे। तो रविंदर सिंह इंजीनियर ने भी काफ़ी ताकत लगाई, अभय कुशवाहा ने ताकत लगाई। इस संकट से उबरने में मुझे समय लगा, क्या करूं ना करूं, और इसमें बहन मायावती का आशीर्वाद मुझे मिला और बहुत सम्मान भी मिला। और उन्होंने कहा कि आप दलितों की लड़ाई, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं तो आप लड़िए, हमको कोई एतराज़ नहीं है यदि आपको कोई एतराज़ नहीं है। तो जिस तरीके से पार्टी के कैंडिडेट यहाँ मैदान में हैं, आप अपने आप को इसमें कहाँ देखते हैं? हम तो सब पार्टी के ऊपर अपने को देखते हैं। हम सर्व पार्टी में एक्सेप्टेबल हैं, इसलिए कि हमने न जातीय धर्म की राजनीति नहीं की। राजद के लोग भी मेरे के यहाँ आते थे जो वर्कर हैं, तो उनका मैंने सम्मान किया। इसलिए सब पार्टी को परेशानी अब महसूस हो रहा है। और जिस पार्टी एनडीए की पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो तो लड़ाई में अब कहीं है नहीं। लड़ाई तो हमसे और राजद से है। अब जनता को फैसला करना है, क्योंकि हम सभी जाति और धर्म के एक स्वाभाविक कैंडिडेट। जहानाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे? जहानाबाद की जनता से ये कहना चाहेंगे कि जब मैं सांसद हुआ, इसके पहले कोई एनएच जहानाबाद के लोग नहीं देखे थे। हम चारों तरफ से एनएच से जहानाबाद संसदीय क्षेत्र को घेर दिया। एक राजनाथ सिंह के पीरियड में हुआ, एक नीतीश कुमार के पीरियड में हुआ, लेकिन वो मर कागज पर था। और उस एनएच को भी गडकरी साहब ने मजबूती दिया और आज करीब करीब कंप्लीट होने जा रहा है, जो डोभी तक है। ये जॉर्ज फर्नांडिस का देन था और राजनाथ सिंह का देन था कि हम 0 माइल आरा से कनेक्ट कराते हुए पुल के साथ नालंदा में मिलाने का ये एनएच। यह एनएच दोबारे जब हम बने थे तो उसके पहले इसमें 32 पुल मिसिंग थे, जो सब अभी भी एकाध कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरी चीज़ कि नीतीश कुमार और दिग्विजय बाबू जब हम उस पार्टी में थे, रेलवे में थे, तो रेलवे में जहाँ जहाँ चेन पुल होता था सब जगह हॉल्ट बनवाया, दोहरीकरण करवाया, ऐसा ट्रैक बनवाया कि इससे राजधानी भी पार करता है संकट के दौर में। इरिगेशन में रामाश्रय बाबू इरिगेशन मिनिस्टर हुए, उस सरकार में थे। मैंने सकूराबाद में कहा था कि इरिगेशन मिनिस्टर हैं, कैंपेन के दौरान ही इनको कागज दीजिए, तो लोगों को आश्चर्य होता था। तो हम लोगों ने उस सरकार में थे, नीतीश कुमार को घेर लिया चाटुकारों ने, और सारा नेगेटिव काम हुआ मेरे खिलाफ। चूँकि 350 करोड़ रुपया, मैं अर्जुन चरण सेट्ठी थे केंद्र में उस समय मंत्री उड़ीसा के, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार सबके सहयोग से, जगतानंद सिंह सबके सहयोग से ये हमीद नगर परियोजना, जिसको हम लोग आए थे पहली बार तो लोग कहते थे कि पुनपुन में बांध लगाएंगे, मछली भात खिलाएंगे, जगदेव बाबू का नारा था। तो हमने कहा इसको करना चाहिए। ये देश का वाहिद संस्था है जिसमें 150 करोड़ रुपया लग गया, बराज बन गया, लेकिन नहर नहीं बन रहा है। सरकार से हम केस लड़ रहे हैं, माने हमारे लोग लड़ रहे हैं, मैं तो पिटिशनर नहीं हूं। तो उसमें योजना क्या बनाई गई कि नहर तो जाएगा, करपी से, कुर्था से, जहानाबाद से, मसौढ़ी का कुछ हिस्सा पटेगा और पुनपुन का कुछ हिस्सा पटेगा, बाकी नहीं जाएगा। हमने कहा ऐसा नहीं होगा, इसीलिए पिटीशन पड़ा हुआ है और इसमें केंद्र का पैसा है। बन गया, रामाश्रय बाबू थे मिनिस्टर, सेक्रेटरी भी हमारे परिचित थे। इसके वजह से वो बराज में कोई डिस्प्यूट नहीं था, क्योंकि वो औरंगाबाद में पड़ता था। जहानाबाद में जो तिकड़म किया गया उसका शिकार हमारे वजह से, सरकार के कारणों से। चूंकि पिछले बार भी जब प्रचार करने लोग आए थे तो लोगों ने, कुर्था करपी के लोगों ने पूछा था कि इसका क्या होगा, आप तो इरिगेशन मिनिस्टर हैं, तो कहा कि हो जाएगा। लेकिन आज तक
उसको रिपोर्ट किया है सरकार ने जानबूझ करके, अपने ही ओरिजिनल मैप को डिनाई कर रहा है, जो दुनिया का आश्चर्यजनक चीज है। ये बिहार सरकार ही कर सकती है कि डिनाई किया कि इस इलाके में सोन नहर चल रहा है, सोन का पानी बहुत ज्यादा आ रहा है। कहीं सोन का पानी का, सोन का बालू भी लोग नहीं देखा है। तो हमारा प्राथमिकता है कि हमारी जो पेंडिंग योजनाएं थी, पिछली बार हम थे तो हमारे एक रिश्तेदार थे नीति आयोग में, जिसके वजह से 300 करोड़ रुपए का अतरी में काम हुआ था। और जब हम यहाँ थे तो चिन्मय आनंद होम मिनिस्टर थे, यही कारगिल चौक में उद्घाटन करने के समय मैं स्पेशल पैकेज इस जिला को दिया था और अरवल को स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। हम उसके बाद कोई पैकेज यहाँ नहीं देखे। हम सरकार के सहयोगी जरूर थे और सहयोगी के वजह से स्वामी चिन्मय आनंद उस समय स्टेट होम मिनिस्टर थे, यहाँ आकर के कलेक्ट्रेट के सामने तोप डिफेंस से हमने लगवा करके शहीद का वो सम्मान में किया था। वहीं उन्होंने घोषणा किया, मैंने सांसद के कहने पर स्पेशल पैकेज दिया है 400 करोड़ का जहानाबाद को। और अगला घोषणा हम करते हैं, हमारे समय में यहाँ अंबेडकर हॉस्टल जो बना वो यूनिक था, बच्चे छाता लगा करके बैठते थे। बहुत सारे लोग हमारे विरोध में भी आए, शरद यादव से ला करके उद्घाटन कराया था। आप देखिए आज वहाँ बच्चे पढ़ करके आज किस तरीके से यहाँ के सामाजिक बदलाव में एक इंस्ट्रूमेंटल फोर्स बने हुए हैं। इसलिए हमारे पास विजन भी है, काम भी ऐसे भी काम करते रहे हैं। आज भी कोई जहानाबाद क्या पूरे बिहार से कोई रोगी आता है तो पहला नाम अरुण कुमार का होता है कि जय पप्पू यादव अरुण कुमार। यही दिल्ली में जगजीवन राम के बाद कोई केयर करते हैं तो यही 2 सेंटर है जहां बना हुआ है। आपके सांसद का कहाँ घर है, कहाँ मकान है, कौन बीमार है, कभी कभी वहां से हो के भी आता है कि जी वहाँ कुछ न है, रहूं के न है। तो हम ये जरूर करते हैं, सांसद पर हमारा कोई, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस के प्रताप से देश में और मैं अपने डिंड से इतना है ब्यूरोक्रेसी में भी, सरकार में भी, कि हम आज भी काम करते रहते हैं। हमारे क्या किसी सांसद से एक्स होने के बाद भी कम प्रॉब्लम नहीं है और उसको हम डील करते हैं। और ये बात हमने बाबू जगजीवन राम से सीखा है। पहला पेशेंट ले गए थे, फिर चंद्रदेव वर्मा एमपी थे तो उनके यहाँ दरी पर सो करके भी हम रोगी दिखलाते थे। हमारे पास विजन भी है, बहुत सारे काम करने हैं, बीच बीच में कट ऑफ हो जाता है। इस बार हम देख रहे हैं, हम काफ़ी उत्साहित हैं कि हर एक सत्संग के लोग हमारी आवश्यकता को महसूस कर रहे हैं कि हमारी आवाज़ ये बनते हैं संसद में। आवाज़ तो जहानाबाद का गुम हो गया है, संसद में तो कभी आवाज़ जहानाबाद का सुना नहीं। इस कालखंड में तो संसद में लोग चाहते हैं 2 बार सर एमपी रहे आप जी, और यहाँ पे मिलती रहे, आपने काफी काम किया। कौन सा ऐसा काम है जो छूट गया जो इस बार आप करना चाहेंगे? सबसे बड़ा काम जो है कि आज भी ये जो एम्बुलेंस घोटाला है, इसको मैं पहले भी उठाते रहा हूँ। मेरे पास उदाहरण है कि रामाशीष दास, भाजपा का एक हम ही नेता बनाए थे, रामाशीष दास को ABCD राजनीति में लाए और अभी वो भाजपा में हैं। और रामाशीष दास ने फोन करके कहा कि भैया एक वैश्य समाज का लड़का है जो छोटी दुकान चलाता है, उसकी शादी अभी नहीं हुई है, पत्नी पेट के दर्द से परेशान है और वो जो मुंह दिखाई मिला है उतना ही उसके पास पैसा है, शादी नहीं हो रही थी, शादी हुई है। तो हमने कहा कि तो उसको जहानाबाद हॉस्पिटल में भेजो। तो जहानाबाद अस्पताल में आया वो, और जहानाबाद ने रेफर कर दिया पटना को। और पटना जब रेफर कर दिया तो ये एम्बुलेंस वाले ने बेच दिया उस पेशेंट को 10,000 में। अब इसके पास 10,000 रुपया था। 3 दिन के बाद वो जब हमको अप्रोच किया, मैंने वहाँ जांच पड़ताल की, कहा कि 70,000 रुपया मांग रहा है। हम कि कैसे 70,000 रुपया ही मांग रहा है? तो जी मांग रहा है, क्या हो गया है? तो अपेंडिक्स है। हमने कहा डॉक्टर से बात करो। तो वहाँ मैनेजर, सब कुकुरमुत्ता की तरह जो खुला हुआ है अस्पताल, वहाँ मैनेजर था। हमने कहा कि किस साइड में अपेंडिक्स है? तो वो घबरा गया कि सचमुच डॉक्टर अरुण कुमार असली डॉक्टर हैं क्या?
तो घबराया, तो डॉक्टर को बुलाओ, तुम बात कराओ। वो जो डॉक्टर ऑपरेशन करने वाला था वो हम ही उसको जेआर कराए थे दिल्ली में सफदरजंग में। वो कहा कि सर मैं आपको जानता हूँ, ये पैसा के लिए लोग कर रहे हैं, हम तो यहाँ नौकरी करते हैं इसलिए झूठा चीरा लगा देते हैं। और सागरपुर हाई स्कूल का एक प्रोडक्ट डॉक्टर पीएमसीएच में था, जिसके यहाँ फोन करके उसको भेजा। इलाज हुआ 70,000 वाला 350 रुपए में। वो गैस्ट्रोइंटाइटिस था और उसको ऑपरेशन करने जा रहा था। ऑपरेशन पथरी तो था नहीं, लेकिन गरीब का कैसे ये एम्बुलेंस शोषण करता है। ये जल्लाद, इसकी लड़ाई लड़ना, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये 3 लड़ाई मैं लड़ता रहा हूं। और इसीलिए दुनिया के जितने इस देश के 2 नंबरी लोग हैं वो मेरे खिलाफ होते हैं। मेरे बारे में हो सकता है किसी का काम नहीं, किसी जात किसी धर्म का लोग कहे कि हमने उनको हार्म पहुंचाया, तो हार्म नहीं पहुंचाया है। इसलिए मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं कि जहानाबाद के जो गरीब परिवार के पेशेंट हैं उनको जिस तरीके से लूटा जा रहा है, ये मैंने जिलाधिकारी थे घोष साहब, उनको भी बताया, उन्होंने जांच भी कराई। बाद में वो कहे कि सरकार के लोग हैं, उनकी लाचारी थी। और ये धंधा बड़े धड़ल्ले से इसी जिले में नहीं चल रहा है। ये 400 करोड़ रुपए का मार्जिन का अवार्ड आप करते हैं एम्बुलेंस को, तो ये एम्बुलेंस 400 करोड़ रुपया कहाँ से लाएगा? ये गरीबों को लूट करके लाता है। इसलिए मेरे पास काम तो बहुत है। काम तो है कि ये पूरा बरह गाया। हमने पहली बार, रामबरन बाबू थे, उस संघर्ष समिति बनाए थे सभी जाति के लोग, और पहली बार मेरे समय नहर का निर्माण हुआ। और नहर का निर्माण हुआ, अभी भी कुछ काम अवशेष है थोड़ा बहुत, मैं नहीं रहा, नहीं हुआ। जो तो लोग आपसे नाराज हैं उनको क्या कहेंगे? आपसे काफी नाराजगी भी है यहाँ के लोग। हाँ, नाराजगी अपने ही लोगों से होती है, तो उस नाराजगी से मैं परेशान नहीं होता हूँ, इसलिए कि मुझे प्रेम करते हैं तो नाराज हैं तो मानेंगे। हम तो बराबर कर रहे हैं, कहीं हमसे गलती हुई हो तो हम माफी चाहते हैं। और कहीं आप बेवजह के नाराजगी पाले हुए हैं तो उसको भी दूर कीजिए। जनप्रतिनिधि की हैसियत से नाराजगी आपकी है तो हम जिंदा हैं, मेरे को महसूस होता है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे, डॉक्टर अरुण कुमार थे, जहानाबाद से चुनाव लड़ेंगे। कई लोग मैदान में हैं, अब तो ये जनता फैसला करेगी जीत किसका होगा। धन्यवाद।